नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्क्वायर क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे यूपी स्पेशल। तो यूपी स्पेशल में हमारे पिछले 11 क्लास हो चुके हैं। आज हमारा 12वां क्लास है और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ टॉपिक। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल स्क्वायर क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हमारे क्लास की लिंक और जो PDF होते हैं क्लास के उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। और आज के हमारे जो टॉपिक होने वाले हैं वो होने वाले हैं कौन कौन से, तो उत्तर प्रदेश के जो भी हमारे प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रमुख स्थल के बाद हम पढ़ेंगे संग्रहालय और उसकी स्थापना, यानी कौन सा संग्रहालय कब बना, यानी स्थापना उसकी कब हुई। प्रमुख दार्शनिक स्थल हम पढ़ेंगे। उसके बाद प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के शिक्षा संस्थानों के बारे में हम पढ़ेंगे। और चिकित्सा एवं प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कितने हमारे कॉलेज हैं चिकित्सा से संबंधित, और चिकित्सा से संबंधित जो संस्थान हैं उनकी स्थापना कब हुई उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और प्रमुख शोध संस्थान पढ़ेंगे, यानी हमारे जो रिसर्च सेंटर हैं उत्तर प्रदेश के उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा रिसर्च सेंटर किसके लिए बनाया गया और इसकी स्थापना कब हुई। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रमुख पार्क एवं सिटी कि कौन सा पार्क, नेशनल पार्क या लेदर पार्क, जो भी हमारे पार्क्स हैं वो कहाँ पर हैं और किस सिटी में है, यानी कौन से शहर में कौन सा पार्क है। तो इतनी चीज़ों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं अपने इस क्लास में। तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक टॉपिक को हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल के बारे में। तो आगरा स्थित लाल किले का निर्माण, यानी जो आगरा में लाल किला है हमारा, उसका निर्माण किसने कराया, तो उसको बनवाया अकबर ने, यानी अकबर ने लाल किले का निर्माण करवाया। अगला हमारा कि सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वह कहाँ स्थित है, तो जो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है वो हमारा है फतेहपुर सीकरी में और यह उत्तर प्रदेश में है। अगला हमारा है कि राधा स्वामी संप्रदाय के जो अनुयायियों का मंदिर है, यानी जो हमारे राधा स्वामी संप्रदाय के अनुयायी हैं उनके लिए जो मंदिर बनाया गया है वो कहाँ है, तो वो है हमारा दयाल बाग। और दयाल बाग हमारा पड़ता है कहाँ पर, आगरा में। तो राधा स्वामी संप्रदाय का मंदिर कहाँ पर है, दयाल बाग आगरा में है। अगला हमारा कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा, यानी सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय जो है, यानी उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना है और सबसे बड़ी बहुउद्देशीय संग्रहालय है और यह राज्य संग्रहालय है। और इसकी स्थापना जो हुई 1863 में ही हुई और यह स्थापित कहाँ पर है, तो यह लखनऊ में स्थापित है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो बहुउद्देशीय संग्रहालय है वह कहाँ पर है, तो वह लखनऊ में है और इसकी स्थापना कब हुई, 1863 ईस्वी में हुई। अगले पर हम चलेंगे और अगला संग्रहालय हमारा प्रयाग का नाम, अगला हमारा कि प्रयाग का नाम इलाहाबाद किसने रखा। पहले इलाहाबाद का नाम प्रयाग था, उसके बाद इलाहाबाद इसका नाम किसने रखा, तो अकबर ने रखा। अकबर ने प्रयाग का नाम इलाहाबाद रखा और वर्तमान में हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने इलाहाबाद का नाम परिवर्तित करके प्रयागराज रख दिया है। तो यहाँ से दो नाम परिवर्तन हुए, पहले प्रयाग से इलाहाबाद हुआ, फिर इलाहाबाद से क्या हुआ, प्रयागराज हो गया। अगला है मुगल सम्राट अकबर का मकबरा कहाँ पर है, यानी जो हमारा इतिहास है, इतिहास में जो अकबर महान रहा है उसका मकबरा कहाँ पर है, तो अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में है और सिकंदरा कहाँ पर पड़ता है, आगरा में पड़ता है। तो सिकंदरा आगरा में है और आगरा में अकबर का मकबरा है। आगे हम चलेंगे और अगला हमारा है कि वृंदावन स्थित, यानी जो वृंदावन है उत्तर प्रदेश में मथुरा में, गोविंद देव मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो मथुरा में यानी जो वृंदावन में गोविंद देव का मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया, तो उसका निर्माण करवाया जयपुर के महाराजा मान सिंह ने। जयपुर राजस्थान के एक राजा थे जिनका नाम था मान सिंह और इन्होंने गोविंद देव मंदिर का निर्माण करवाया था जो कि कहाँ पर है, जो कि वृंदावन में है। अगला है कि अयोध्या में जन्मे कुल 5 जैन तीर्थंकर जिन्होंने जैन धार्मिक मूल्यों का प्रचार किया। तो अयोध्या में जन्म लेने वाले जैन धर्म के 5 तीर्थंकर कौन कौन से हैं, तो उसमें है ऋषभदेव, और ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है और यह प्रथम तीर्थंकर थे। अगला है हमारा अजितनाथ, तो अजितनाथ भी अयोध्या में जन्म लिए थे। अगला है अभिनंदन, तो अभिनंदन भी जैन तीर्थंकर हैं और इनका भी जन्म हुआ था अयोध्या में। उसके बाद हैं सुमितनाथ, सुमितनाथ भी
अयोध्या से संबंधित हैं और अगले हैं अनंतनाथ। तो यह 5 तीर्थंकर हैं जिन्होंने अयोध्या में जन्म लिया। आगे हम पढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक हमारा है उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया है और इसकी स्थापना कब हुई थी। यानी प्रमुख जो संग्रहालय हैं कहाँ पर हैं और उनकी स्थापना कब हुई थी, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला हमारा है राज्य संग्रहालय। तो जो राज्य संग्रहालय है उत्तर प्रदेश का वो स्थित है आपका लखनऊ में, और इसकी स्थापना की बात करें तो जो राज्य संग्रहालय है लखनऊ में उसकी स्थापना हुई थी 1863 में। तो राज्य संग्रहालय लखनऊ में है, स्थापना होती है 1863 में। अगला है राजकीय संग्रहालय। तो राजकीय संग्रहालय जो है यह उत्तर प्रदेश के मथुरा में है और इसकी स्थापना होती है 1874 में। तो राजकीय संग्रहालय मथुरा में, स्थापना 1874 में होती है। आगे हम चलेंगे और अगला हमारा है राजकीय संग्रहालय झांसी। एक संग्रहालय हमारा मथुरा में था और एक संग्रहालय हमारा है झांसी में। तो जो झांसी संग्रहालय है इसकी स्थापना होती है 1978 में। तो राजकीय झांसी मतलब राजकीय संग्रहालय जो झांसी में है उसकी स्थापना कब हुई, 1978 में होती है। अगला हमारा अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय। तो जो राम कथा संग्रहालय है अर्थात रामायण के गायन का प्रमुख स्थल बनाया गया है जहाँ पर राम की कथा का गायन किया जाता है, वह संग्रहालय। और एक बनाया गया है आर्ट गैलरी जहाँ पर राम कथा से संबंधित प्रमुख चित्रों को प्रदर्शित किया जाता है, लगाया जाता है, जहाँ पर इनको लगाया गया है। तो यह कहाँ पर है, अयोध्या में है और इसकी स्थापना 1988 में हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय, जैसे राम कथा राम से संबंधित है तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि राम से संबंधित हो तो अयोध्या में ही होगा। और आर्ट गैलरी भी आपकी अयोध्या में ही स्थापना होती है 1988 में। अगला है राजकीय बौद्ध संग्रहालय। यानी उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म से संबंधित जो संग्रहालय बनाया गया है वह बनाया गया है आपका गोरखपुर में। और इसकी स्थापना की बात करें तो राजकीय बौद्ध संग्रहालय जो है इसकी स्थापना होती है 1986 में। तो 1986 में गोरखपुर में राजकीय बौद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई। अगला है लोक कला संग्रहालय। तो लोक कला जो संग्रहालय है इसकी स्थापना होती है लखनऊ में। और अगर इसके स्थापना वर्ष की बात करें तो इसकी स्थापना 1989 में होती है। तो लोक कला संग्रहालय लखनऊ में, स्थापना 1989 में। अगला है जनपदीय संग्रहालय। और यह जनपदीय जो संग्रहालय है अर्थात जिलों से संबंधित जो संग्रहालय बनाया गया यह बनाया गया आपका सुल्तानपुर में। और इसकी स्थापना की बात करें तो जो जनपदीय संग्रहालय है बनाया गया था सुल्तानपुर में, इसकी स्थापना 1990 में होती है। तो जनपदीय संग्रहालय की स्थापना 1990 में, कहाँ पर, सुल्तानपुर में। अगला हमारा राजकीय बौद्ध संग्रहालय। एक तो हमारा गोरखपुर में बना था और एक हमारा है राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर में। तो कुशीनगर भी आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है और इसकी स्थापना होती है 1994 में। तो राजकीय बौद्ध संग्रहालय एक तो गोरखपुर में था और दूसरा है कुशीनगर में। और कुशीनगर में जो है इसकी स्थापना 1994 में होती है। अगला है राजकीय पुरातत्व संग्रहालय। तो जो राजकीय पुरातत्व संग्रहालय है यह आपका है कन्नौज में। और स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1996 में होती है। आपकी जो भी टॉपिक हम पढ़ाए जा रहे हैं यहाँ पर हमारे क्लास में, यह कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम होने हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ये इस क्लास में हमने लिया है, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं संग्रहालय, सांस्कृतिक तथ्य के बारे में, यहाँ पर जो औषधीय संस्थान हैं या और भी जो संस्थान हैं इन सब के बारे में क्वेश्चन काफ़ी मात्रा में पूछे जाते हैं। तो इन सबको आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। अगला हमारा राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय जो है यह कहाँ पर है, यह आपका है मेरठ में। तो यह कहाँ पर है, यह आपका पड़ता है मेरठ में और इसकी स्थापना 1997 में होती है। अगला हमारा राजकीय जैन संग्रहालय। तो राजकीय जैन जो संग्रहालय है अर्थात जैन धर्म से संबंधित जो संग्रहालय बनाया गया है, अर्थात इस संग्रहालय में जैन धर्म से संबंधित तथ्यों को, चीज़ों को रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है। तो यह बनाया गया है मथुरा में और इसकी स्थापना होती है 2002 में। तो राजकीय जैन संग्रहालय की स्थापना 2002 में होती है। कहाँ पर होती है, मथुरा में होती है। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय, अर्थात डॉक्टर भीमराव से संबंधित जो संग्रहालय बनाया गया और पुस्तकालय बनाया गया, यह कहाँ पर है, यह रामपुर में है, यानी लखनऊ के बगल में पड़ता है आपका रामपुर। तो रामपुर में है और 1998 में इसकी स्थापना होती है। तो रामपुर उत्तर प्रदेश में
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय की स्थापना की गई। कब की गई? 1998 में की गई। अगले टॉपिक पर हम चलेंगे और लेंगे अगला, और अगला हमारा कालका बिंदादीन, यह भी एक संग्रहालय है। क्या नाम है? कालका बिंदादीन महाराज की ड्यूढ़ी व कत्थक संग्रहालय। कत्थक संग्रहालय लखनऊ में है आपका। और जो है आपका कालका बिंदादीन महाराज की ड्यूढ़ी, यह भी आपका कहाँ पर है? लखनऊ में। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 2016 में। और कत्थक की बात करें तो जो कत्थक है यह उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक नृत्य है, यानी जो सांस्कृतिक नृत्य है उत्तर प्रदेश का वो है आपका कत्थक। और कत्थक के जो प्रमुख कलाकार रहे हैं वो रहे हैं पंडित बिरजू महाराज। और पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध रहा है वो रहा है लखनऊ घराने से। तो यहाँ पर कत्थक संग्रहालय कहाँ पर है? लखनऊ में। स्थापना होती है 2016 में। अगला हमारा कि लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय, यानी लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित जो संग्रहालय बनाया गया, कहाँ पर बनाया गया? बनाया गया आपका वाराणसी में। स्थापना कब होती है? 2018 में। तो लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय की स्थापना 2018 में वाराणसी में की गई। अगला है भारत कला भवन, यानी BHU अर्थात बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जिसे जाना जाता है। और BHU की बात करें तो BHU की स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई। और अगर भारत कला भवन की बात करें तो इसकी स्थापना BHU में होती है। BHU कहाँ पर? वाराणसी में है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1920 में इसकी स्थापना की गई। अगला है राजकीय बौद्ध संग्रहालय। तो राजकीय जो बौद्ध संग्रहालय कहाँ पर है? आपका पिपराहवा में है। पिपराहवा पड़ता है सिद्धार्थनगर में। और इसकी स्थापना 2009 में हुई। और अभी तक हमने 3 बौद्ध संग्रहालय पढ़ लिए हैं और ये है तीसरा था। अगला हमारा राजकीय पुरातत्व संग्रहालय। तो राजकीय पुरातत्व संग्रहालय जो है यह आपका है फर्रुखाबाद में। और अभी ये निर्माणाधीन है, अर्थात अभी ये बन रहा है। अभी यह बनकर तैयार नहीं हुआ है, अभी बन रहा है। कहाँ पर? फर्रुखाबाद में राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, अर्थात ये निर्माणाधीन है, अर्थात अभी यह बन रहा है। अगला टॉपिक हमारा प्रमुख दार्शनिक स्थल, जहाँ पर लोग देश विदेश से दर्शन करने देखने आते हैं और उससे संबंधित जिले, यानी जो आपके दार्शनिक स्थल हैं वो किस जिले में हैं, इनको भी हम पढ़ेंगे। तो अगर हम ताजमहल की बात करें तो ताजमहल एक दार्शनिक स्थल है और काफ़ी मात्रा में देश विदेश से लोग यहाँ पर इसको देखने आते हैं। अपनी भव्य सुंदरता के लिए इसको जाना जाता है। तो ताजमहल कहाँ पर है? ताजमहल आपका है आगरा में। अगला है वृंदावन मंदिर। तो वृंदावन से संबंधित जितने भी चीज़ें होंगी आप मथुरा से रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। तो वृंदावन अर्थात जो श्री कृष्ण की जन्मभूमि रही है, तो वृंदावन मंदिर जो है आपका है मथुरा में। तो वृंदावन मंदिर मथुरा में है। अगले टॉपिक पर हम चलेंगे और अगला हमारा खानकाह रशीदिया, यह कहाँ पर है? मैनपुरी में है। अगला है भगवान वाराह मंदिर। और भगवान वाराह मंदिर कहाँ पर है? सोरो में है। और सोरो कहाँ पर है? सोरो पड़ता है उत्तर प्रदेश के कासगंज में। अगला है रूमी दरवाज़ा। और रूमी दरवाज़ा एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश में के किस शहर में स्थित है? तो रूमी दरवाज़ा आपका है लखनऊ में। तो रूमी दरवाज़ा लखनऊ में स्थित है। अगला है गोला गोकर्णनाथ मंदिर। तो गोला गोकर्णनाथ मंदिर जो है यह पड़ता है आपका लखीमपुर खीरी में। और लखीमपुर खीरी जो है यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है, यानी क्षेत्रफल में देखा जाए तो सबसे बड़ा ज़िला उत्तर प्रदेश का है लखीमपुर खीरी। अगला है चक्र तीर्थ नैमिषारण्य। तो नैमिषारण्य जो है यह पड़ता है आपका सीतापुर में, यानी उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य आपका स्थित है। आगे हम चलेंगे और अगला हमारा आनंद भवन। और आनंद भवन आपका है प्रयागराज में। और यह जो है यह लाल बहादुर नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है आनंद भवन। तो आनंद भवन कहाँ पर है? प्रयागराज में है। अगला है फांसी इमली शहीद स्थल, अर्थात ऐसा शहीद स्थल जहाँ पर लोगों को फांसी दी गई जिसका नाम है इमली। तो इमली स्थल का नाम है। तो कहाँ पर है? यह है आपका प्रयागराज में। और यहाँ पर हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, कई लोगों को यहाँ पर फांसी दी गई थी, इसलिए इसको इमली शहीद स्थल के नाम से जानते हैं। और यह है आपका प्रयागराज में। अगला है शहीद स्थल छावनी। तो शहीद स्थल छावनी जो है यह उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में है, यानी बस्ती जिले में पड़ता है शहीद स्थल छावनी। अगला है कनक भवन। तो कनक भवन आपका है अयोध्या में।
और यह आपका ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। कनक भवन से आप याद कर सकते हैं कि कौन कनक भवन एक रामायण का पार्ट रहा है, एक स्थल रहा है और यह आपका अयोध्या में है। अगला है सप्त मातृका की प्रतिमा। तो सप्त मातृका की जो प्रतिमा है यह आपका है कन्नौज में। अगला है जेके मंदिर। तो जेके मंदिर जो है, तो जेके मंदिर आपका पड़ता है कानपुर नगर में। और जेके मंदिर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जेके मंदिर कहाँ पर आपका कानपुर नगर में है। अगला है गोरखनाथ मंदिर। तो गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में है, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला है हमारा बौद्ध स्तूप कुशीनगर एवं पिपरावा सिद्धार्थनगर में, यानी जो बौद्ध स्तूप है आपका कहाँ पर है, कुशीनगर में है और पिपरावा में है। तो कुशीनगर में एक है बौद्ध स्तूप और एक है पिपरावा में। और पिपरावा कहाँ पर पड़ता है, आपका पड़ता है सिद्धार्थनगर जनपद में। और सिद्धार्थनगर जनपद जो है ये काला नमक चावल का जीआई टैग इसको मिल चुका है। आगे है हमारा बाबा सोमनाथ जी का मंदिर। तो जो बाबा सोमनाथ जी का मंदिर है यह आपका है कहाँ पर, देवरिया में है। देवरिया उत्तर प्रदेश का एक जिला है। अगला है संत कबीर निर्वाण स्थल, यानी अर्थात जहाँ पर संत कबीर की मृत्यु हुई वह स्थल कहाँ पर है, वह है आपका मगहर में। और मगहर आपका पड़ता है संत कबीर नगर में। अगला है दशावतार मंदिर। तो दशावतार जो मंदिर है यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है। तो दशावतार मंदिर जो है आपका पड़ता है देवगढ़ में। और देवगढ़ आपका पड़ता है ललितपुर में। और उत्तर प्रदेश का ललितपुर एक ऐसा ज़िला है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है और एक तरफ उसका जो भाग है वो उत्तर प्रदेश से आगरा से लगता है। अगला है हरिदेव जी का मंदिर। तो हरिदेव जी का जो मंदिर है यह है आपका गोवर्धन मथुरा में। तो हरिदेव जी मंदिर कहाँ है, मथुरा में है। और मथुरा में एक स्थान है गोवर्धन, वहाँ पर है हरिदेव जी का मंदिर। अगला है लाडली जी राधा मंदिर। तो राधा और कृष्ण से संबंधित जितने भी मंदिर हैं वो ज़्यादातर आपके मथुरा वृंदावन इस क्षेत्र में हैं। तो यह भी आपका है मथुरा में। अगला है भीतरगांव गुप्तकालीन मंदिर। तो भीतरगांव का मंदिर आपका है कानपुर में। और यह भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो भीतरगांव का गुप्तकालीन मंदिर है कहाँ पर, कानपुर में है। अगला है भारद्वाज आश्रम और अक्षय वाट। तो भारद्वाज आश्रम और जो अक्षय वट है यह आपका है प्रयागराज में। तो प्रयागराज में जो किला है जो कि अभी वर्तमान में भी है, जो अकबर का किला रहा है, वहाँ पर आपका पड़ता है भारद्वाज आश्रम और अक्षय वाट। तो कहाँ पर है आपका, यह है आपका प्रयागराज में। अगला है शाकंभरी देवी मंदिर। तो शाकंभरी देवी जो मंदिर है यह कहाँ पर है, यह है आपका सहारनपुर में। अगला है विंध्यवासिनी मंदिर। विंध्यवासिनी मंदिर आपका मिर्ज़ापुर में पड़ता है। अगला है लोधेश्वर महादेव मंदिर। तो जो लोधेश्वर महादेव मंदिर है यह बाराबंकी में है। और ये सब जो इतने भी जो यहाँ पे क्वेश्चन है यह क्वेश्चन आपके कम पूछे जाते हैं। इसमें से शाकंभरी देवी मंदिर कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है भृगु मंदिर। तो भृगु मंदिर आपका है बलिया में। और भृगु मंदिर ज़्यादातर आपके जो विंध्यवासिनी मंदिर और लोधेश्वर मंदिर है ये लगभग एग्जाम में ना के बराबर पूछे जाते हैं, लेकिन शाकंभरी देवी और भृगु मंदिर एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। अगला हमारा जायसी स्मारक रायबरेली में है, यानी जो मलिक मोहम्मद जायसी से संबंधित एक स्मारक का निर्माण किया गया और यह कहाँ पर है, यह है आपका रायबरेली में। अगला है चाइना मंदिर। चाइना मंदिर कहाँ पर है, श्रावस्ती में है। अब चाइना मंदिर से यह मतलब नहीं है कि यह चीन का मंदिर है, इसका नाम है चाइना मंदिर। तो यह है कहाँ पर, श्रावस्ती में है। अगला है रानी महल। तो रानी महल आपका कहाँ पर है, रानी महल आपका है झांसी में। अगला है मकरबई मंदिर। तो जो मकरबई मंदिर है यह आपका पड़ता है कहाँ पर, महोबा में। अगला हमारा कामदगिरी पर्वत। तो कामदगिरी जो पर्वत है यह आपका पड़ता है चित्रकूट में। तो चित्रकूट में क्या है, कामदगिरी पर्वत है। अगला है कालिंजर दुर्ग। तो जो कालिंजर दुर्ग है यह आपका कहाँ पर है, यह आपका है बांदा में। तो कालिंजर दुर्ग बांदा में है। अगले पर चलेंगे। अगला है देवी पाटन या पटेश्वरी मंदिर जो है, यानी जो देवी पाटन मंदिर है जिसको पटेश्वरी देवी का मंदिर के नाम से जाना जाता है, कहाँ पर है, यह पड़ता है आपका बलरामपुर में। अगला है पार्वती अर्गा अभयारण्य। तो पार्वती अर्गा अभयारण्य जो है यह आपका गोंडा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगला है रेणुकेश्वर महादेव मंदिर।
तो जो रेणुकेश्वर महादेव मंदिर है यह आपका कहाँ पर है, यह है आपका सोनभद्र में। अगला है सीताकुंड घाट। तो सीताकुंड जो घाट है यह कहाँ पर है, यह है आपका सुल्तानपुर में। तो सीताकुंड घाट कहाँ है, सुल्तानपुर में है। कुछ लोग सीताकुंड से तात्पर्य लगा लेंगे अयोध्या से, लेकिन सीताकुंड घाट जो है यह है आपका सुल्तानपुर में। अगला है शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर, यानी जो शुक्रताल स्थान है वहाँ पर जो शिव का मंदिर है वो कहाँ पर है, मुजफ्फरनगर में है। तो शुक्रताल का जो प्राचीन मंदिर है वो कहाँ पर है, वो मुजफ्फरनगर में है। अगला हमारा धानापुर शहीद स्मारक। तो धानापुर जो शहीद स्मारक है वो कहाँ पर है, वो है आपका चंदौली में, और चंदौली आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में। अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं इनका जो मकबरा है वो है आपका गाजीपुर में। अगला है देवकली मंदिर। तो जो देवकली मंदिर है यह आपका है औरैया में, औरैया उत्तर प्रदेश में देवकली मंदिर है। अगला हमारा विक्टोरिया हॉल। तो विक्टोरिया हॉल जिसे घंटा घर के नाम से जाना जाता है, तो विक्टोरिया हॉल जो घंटा घर है कहाँ पर है, हरदोई में है, हरदोई उत्तर प्रदेश में। अगला है तुलसी स्मारक। तो जो तुलसी स्मारक है यह कहाँ पर है, यह है आपका बांदा में। तो तुलसी स्मारक कहाँ पर, बांदा में। अगला है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। तो शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है यह है आपका फतेहपुर सीकरी में, और फतेहपुर सीकरी कहाँ पर पड़ता है, आपका आगरा में पड़ता है। अगला है इमामबाड़ा एवं छतर मंजिल। तो इमामबाड़ा और छतर मंजिल ये दोनों आपके कहाँ पर हैं, आगरा में हैं। तो इमामबाड़ा और छतर मंजिल आगरा में है। अगला है लाल दरवाज़ा मस्जिद, यानी ऐसा मस्जिद जिसका दरवाज़ा लाल रंग से बनाया गया है। तो लाल दरवाज़ा मस्जिद जो है यह है आपका जौनपुर में। और अगला हमारा हाजी वारिस अली। तो हाजी वारिस अली की जो दरगाह है यानी जो देवा शरीफ में है, और देवा शरीफ आपका पड़ता है बाराबंकी में। तो देवा शरीफ यहाँ पर मेला भी लगता है। तो हाजी वारिस अली की जो दरगाह है जिसे देवा शरीफ के नाम से जाना जाता है वह आपका कहाँ पर है, बाराबंकी में है। अगला है सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह। दरगाह से क्वेश्चन आपके 1-2 आ जाते हैं कभी कभी। तो सैयद सालार मसूद गाजी की जो दरगाह है कहाँ पर है, यह आपका बहराइच में पड़ता है। अगला है महर्षि दधीच आश्रम, यानी जो महर्षि दधीच रह चुके हैं हमारे भारत के जो प्राचीन ऋषि मुनियों में से एक हैं। तो महर्षि दधीच का जो आश्रम है यह आपका पड़ता है सीतापुर में। अगला है छेमकली देवी मंदिर। तो छेमकली देवी मंदिर और पद्मावती सती मंदिर और आपका जयचंद का जो आपका है किला और हाजी शरीफ दरगाह है, यह सभी पड़ते हैं आपके कहाँ पर, कन्नौज में। तो ये सब आपके कन्नौज में हैं। अगला है नंदीग्राम जिसे भरत कुंड के नाम से जाना जाता है। तो जो आपका नंदीग्राम है शीश महल और नगेश्वर नाथ राम जन्मभूमि जो है मंदिर, उसके बाद कनक भवन और मणि पर्वत और वाल्मीकि रामायण भवन, यह सभी आपके अयोध्या में हैं। तो अयोध्या में क्या क्या है, अयोध्या में क्या क्या है, अयोध्या में है आपका नंदीग्राम जिसे भरत कुंड के नाम से जाना जाता है, शीश महल अयोध्या में है, नगेश्वर नाथ राम जन्मभूमि है। तो नगेश्वर नाथ कहाँ पर है, आपका अयोध्या में है। राम जन्मभूमि मंदिर कहाँ पर है, अयोध्या में है। कनक भवन कहाँ है, कनक भवन भी अयोध्या में है। अगला है मणि पर्वत, मणि पर्वत भी आपका अयोध्या में है। अगला है वाल्मीकि रामायण भवन। तो वाल्मीकि रामायण भवन जो है वो भी आपका कहाँ पर पड़ता है, अयोध्या में पड़ता है। तो इतने सारे स्थल हमारे अयोध्या में स्थित हैं। अगला हमारा सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह। जो सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह है यह कहाँ पर है, यह आपका बाराबंकी में पड़ता है। अगला है कुंतेश्वर मंदिर। तो जो कुंतेश्वर मंदिर है यह भी आपका कहाँ है, बाराबंकी में है। अगला है माता राज राजेश्वरी मंदिर। तो माता राज राजेश्वरी मंदिर कहाँ पर है, उन्नाव में पड़ता है। आगे हम पढ़ेंगे जो हमारे प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान हैं उत्तर प्रदेश के, जो भी प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सा सांस्कृतिक संस्थान कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब की गई थी। तो पहला है हमारा भातखंडे संगीत संस्थान। भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है, यह है आपका लखनऊ में। अगर इसके स्थापना वर्ष की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1926 में की गई थी। तो भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ है, लखनऊ में है और इसकी स्थापना 1926 में हुई थी।
अगर इसके वर्ष की बात करें कि 2021 में इसे राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। जो संस्थान है आपका भातखंडे संगीत संस्थान, इसको राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। कब किया गया? 2021 में किया गया, यानी अभी 2 साल के पहले। अगला संस्थान हमारा राज्य ललित कला अकादमी। तो जो राज्य ललित कला अकादमी है कहाँ पर है? यह आपका उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। तो राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है? लखनऊ में है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 8 फरवरी 1962 को हुई थी। तो राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है? उत्तर प्रदेश लखनऊ में है। स्थापना कब हुई? 8 फरवरी 1962 को इसकी स्थापना हुई। अगला हमारा उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी, यानी उत्तर प्रदेश में सिंधी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए जो अकादमी बनाएगी वो बनाएगी आपका लखनऊ में। और इसके स्थापना वर्ष की बात करें तो इसकी जो स्थापना की गई वो 1996 में की गई। तो उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी लखनऊ में है और इसकी स्थापना 1996 में हुई। अगला संस्थान हमारा उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी संस्थान, यानी उत्तर प्रदेश में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए जो संस्थान बनाया गया वो बनाया गया आपका लखनऊ में। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 5 मार्च 1999 को। तो उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी कहाँ है? उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी आपका लखनऊ में है और इसकी स्थापना 1999 में हुई। अगला है राज्य संग्रहालय। तो राज्य संग्रहालय कहाँ पर है? यह पड़ता है आपका लखनऊ में और इसकी स्थापना कब हुई? 1863 में। तो राज्य संग्रहालय लखनऊ में है, इसकी स्थापना 1863 में की गई। अगला है भारतेंदु नाट्य अकादमी। तो भारतेंदु नाट्य जो अकादमी है यह कहाँ पर है? यह भी आपका लखनऊ में पड़ता है। अगर हम सांस्कृतिक संस्थान की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा आपके पड़ते हैं कहाँ पर? लखनऊ में सबसे ज़्यादा बनाए गए हैं। चूँकि राजधानी क्षेत्र है इसीलिए यहाँ पर इनकी स्थापना ज़्यादा मात्रा में की गई। तो भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ है? लखनऊ में है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो अगस्त 1975 में इसकी स्थापना हुई, यानी भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना अगस्त 1975 में हुई और इसकी स्थापना लखनऊ में की गई। अगला है जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान, यानी जनजातियों की जो लोक कलाओं से संबंधित संस्थान बनाया गया वो बनाया गया आपका लखनऊ में। तो जनजातीय लोक कला संस्कृति संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1996 में होती है। अगला हमारा कि उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार कहाँ पर है? यह है आपका प्रयागराज में और इसकी स्थापना होती है 1949 में। तो 1949 में राजकीय अभिलेखागार की स्थापना कहाँ पर हुई? प्रयागराज यानी इलाहाबाद में हुई। अगला है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, और यह भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी जो है वो कहाँ पर है? तो यह है आपका लखनऊ में। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना होती है 13 नवंबर 1963 को। तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में है, इसकी स्थापना 13 नवंबर 1963 को की गई। अगला है राष्ट्रीय कथक संस्थान। तो राष्ट्रीय जो कथक संस्थान है कहाँ पर है? लखनऊ में है, यानी राष्ट्रीय जो कथक संस्थान बनाया गया वो बनाया गया आपका लखनऊ में। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1988-89 में की गई, यानी कथक जो संस्थान है वो कहाँ पर है? लखनऊ में। स्थापना 1988-89 में की गई। अगला है उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थानम, यानी उत्तर प्रदेश में संस्कृत के लिए जो संस्थान बनाया गया वो भी आपका कहाँ पर? लखनऊ में बनाया गया। और जो उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान बनाया गया वो कब बनाया गया? बनाया गया आपका 31 दिसंबर 1976 को। अगला है आपका हिंदुस्तानी एकेडमी कहाँ पर है? तो हिंदुस्तानी एकेडमी आपका पड़ता है कहाँ पर? प्रयागराज यानी इलाहाबाद में आपका है हिंदुस्तानी एकेडमी। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 22 जनवरी 1927 को। तो हिंदुस्तानी एकेडमी कहाँ पर? प्रयागराज में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? 22 जनवरी 1927 को इसकी स्थापना की गई। अगला है उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान, यानी चूँकि हिंदी को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है, तो उत्तर प्रदेश में जो हिंदी संस्थान की स्थापना की गई वो की गई आपकी लखनऊ में। और इसकी जो स्थापना हुई वो हुई कब? 30 दिसंबर 1976 को।
तो 30 दिसंबर 1976 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हिंदी संस्थान की स्थापना की गई। अगला टॉपिक हमारा उत्तर प्रदेश में शिक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको हम पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा से संबंधित जो भी अनुसंधान परिषद हैं, जो भी विश्वविद्यालय बनाएगी, जो भी आपके संस्थान बनाएगी, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। तो उत्तर प्रदेश में जो कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई वो की गई आपका 1989 में। अगला है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड। तो यह कहाँ पर बनाया गया? बनाया गया कानपुर में और इसकी स्थापना होती है 1997 में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड यानी जो व्यक्ति डिसेबल्ड हैं, यानी किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त हैं, यानी किसी प्रकार के अंग में विकार है, तो उनके लिए जो संस्थान बनाया गया वो कानपुर में बनाया गया। और कब बनाया गया? 1997 में बनाया गया। अगला हमारा हृदय रोग संस्थान एवं जेके कैंसर संस्थान। तो हृदय रोग से संबंधित जो संस्थान बनाया गया और जेके कैंसर संस्थान कहाँ पर? कानपुर में बनाया गया। और कानपुर में ही आपका बनाया गया था जेके मंदिर। तो जेके मंदिर, जेके कैंसर संस्थान और हृदय रोग संस्थान तीनों कहाँ पर हैं? तीनों हैं आपके कानपुर में। अगला है उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय। तो उत्तर प्रदेश में जो आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय बनाया गया यह बनाया गया आपका सैफई में। और सैफई कहाँ पड़ता है? सैफई पड़ता है आपकी इटावा डिस्ट्रिक्ट में। अगला है उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की स्थापना कब की गई? तो उत्तर प्रदेश में भाषा विभाग की जो स्थापना हुई वो होती है 1958 में। तो भाषा विभाग की स्थापना 1958 में की गई। अगला है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना। तो उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जो है इसकी स्थापना होती है 1981 में। आगे चलेंगे हम। और अगला हमारा उत्तर प्रदेश में जो बेसिक शिक्षा परिषद है इसकी स्थापना की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो बेसिक शिक्षा परिषद है इसकी स्थापना कब हुई? 1972 में की गई। अगला है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसे एम्स के नाम से जाना जाता है। तो जो आपका अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स है इसकी स्थापना होती है रायबरेली और गोरखपुर में। तो रायबरेली और गोरखपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की स्थापना की गई। अगला हमारा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना। तो उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान की जो स्थापना की गई वो की गई आपका 1976 में, यानी 1976 में उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान की स्थापना की गई। अगला है उर्दू प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित की गई। कब की गई? तो जो उर्दू भाषा है वो उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है। पहली राजकीय भाषा हमारी हिंदी है और दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है। तो उर्दू कब घोषित की गई राजकीय भाषा? तो वो की गई आपका 1989 में, यानी 1989 में उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में शामिल किया गया। अगला है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो संस्कृत संस्थान की स्थापना की गई वो की गई आपका 1976 में। तो 1976 में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना की गई। आगे हम पढ़ेंगे कि चिकित्सा और प्रौद्योगिकी से संबंधित जो शिक्षण संस्थान हमारे वह कितने हैं, कहाँ पर हैं। तो इनको हम पढ़ेंगे कि चिकित्सा और जो प्रौद्योगिकी हमारी है उससे जो संबंधित शिक्षण संस्थान हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर हम प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की बात करें कि उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज हैं तो उत्तर प्रदेश में टोटल 22 मेडिकल कॉलेज हैं। अगला है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज। तो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो ये हैं आपके 12, यानी ये है आपके गवर्नमेंट हैं, प्राइवेट को छोड़कर। मेडिकल कॉलेज कितने हैं? 22। तो 22 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं आपके। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अर्थात जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो कितने हैं? आपकी 12 हैं। आगे चलेंगे हम। आगे है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की संख्या, यानी जो हमारे उद्योगों के प्रशिक्षण से संबंधित जो संस्थान बनाए गए जो राजकीय हैं यानी जो गवर्नमेंट हैं वो कितने हैं? 305 हैं। यानी जो हमारे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं वो कितने हैं? 305 हैं। अगला है पॉलिटेक्निक जो आपके राजकीय हैं, यानी उत्तर प्रदेश में सरकारी अर्थात गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कितने हैं? तो 166 हैं।
तो उत्तर प्रदेश में 166 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाए गए हैं। आगे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। अगर उत्तर प्रदेश में हम केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 6 है। उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय आपके हैं। अगला है डीम्ड विश्वविद्यालय। तो जो डीम्ड विश्वविद्यालय हैं कितने हैं आपके? 9 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं। निजी विश्वविद्यालय कितने हैं? निजी विश्वविद्यालय आपके 31 हैं, यानी 31 आपके निजी आपके विश्वविद्यालय हैं जिसे यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला है राज्य विश्वविद्यालय। तो राज्य विश्वविद्यालय कितने हैं? 32, यानी 32 राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। आगे हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख शोध संस्थान के बारे में कि कौन सा शोध संस्थान कहाँ पर बनाया गया, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा है केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान, यानी जो हमारे औषधियाँ हैं और जो सुगंधित पौधे हैं उनके लिए जो संस्थान बनाया गया वह कहाँ पर बनाया गया? वह आपका बनाया गया लखनऊ में। तो केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधे संस्थान, जिसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एवं एरोमेटिक प्लांट्स के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना आपका किया गया लखनऊ में। अगला है भारतीय विष अनुसंधान, यानी जो आपके विष होते हैं, जहर जिसे कहा जाता है, तो भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान, यानी जहर पर रिसर्च करने के लिए जो आपका संस्थान बनाया गया वो बनाया गया आपका कहाँ पर? लखनऊ में। तो लखनऊ में भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। अगला है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर आपका? लखनऊ में इसकी स्थापना की गई। अगला है इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर। तो इंडियन टेक्नोलॉजिकल जो रिसर्च सेंटर बनाया गया वह भी आपका कहाँ पर बनाया गया? लखनऊ में बनाया गया। अगला है भारतीय पशु चिकित्सा, यानी जिसको वेटरनरी कहा जाता है, वेटरनरी अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका इज्जतनगर में है, और इज्जतनगर आपका पड़ता है कहाँ पर? बरेली में पड़ता है। तो भारतीय पशु चिकित्सा, यानी पशुओं की चिकित्सा से संबंधित अनुसंधान संस्थान जो बनाया गया वो इज्जतनगर बरेली में बनाया गया। अगला है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान। तो राष्ट्रीय जो कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान बनाया गया वह आपका झांसी में बनाया गया। तो झांसी में क्या है? राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र है। अगला है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, यानी पक्षियों पर अनुसंधान करने के लिए, यानी रिसर्च करने के लिए जो संस्थान बनाया गया वह भी आपका इज्जतनगर बरेली में बनाया गया। अगला हमारा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, यानी जो सब्जी पर रिसर्च करने के लिए, सब्जियों पर खोज करने के लिए, शोध करने के लिए जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च सेंटर बनाया गया वो आपका बनाया गया वाराणसी में। अगला है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस, यानी मछलियों के अध्ययन से संबंधित जो सेंटर बनाया गया वो आपका कहाँ पर? लखनऊ में आपका बनाया गया। अगला है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान जो शाला बनाएगी, यानी कि जो राष्ट्रीय हमारे सांस्कृतिक संपदाएं हैं उनके संरक्षण और उनके अनुसंधान के लिए जो वेधशाला बनाएगी वो भी आपकी कहाँ पर? लखनऊ में बनाएगी। अगला है गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान। तो गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पर बनाया गया? यह आपका बनाया गया प्रयागराज में, अर्थात इलाहाबाद में इसकी स्थापना की गई। अगला है भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी जो कालीन हमारे होते हैं, जो हमारे कालीन हैं उनके लिए संस्थान, प्रौद्योगिकी संस्थान जो बनाया गया वो आपका भदोही में बनाया गया। क्योंकि भदोही में जो कालीन का निर्माण है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, तो इसीलिए भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान आपका भदोही में बनाया गया। अगला हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल, यानी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स यानी NIB की स्थापना कहाँ पर की गई? नोएडा में, अर्थात ग्रेटर नोएडा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स की स्थापना की गई। अगला है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, यानी वनस्पतियों पर अनुसंधान करने के लिए, यानी रिसर्च करने के लिए जो संस्थान बनाया गया वह आपका लखनऊ में बनाया गया। अगला है हमारा राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, यानी शक्कर अर्थात चीनी से संबंधित जो संस्थान बनाया गया वह बनाया गया आपका कानपुर में, यानी राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी।
तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी जो है यह आपका वाराणसी में स्थापित की गई। अगला है राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। तो राष्ट्रीय गन्ना जो अनुसंधान संस्थान बनाया गया वो आपका लखनऊ में बनाया गया, और राष्ट्रीय जो चीनी संस्थान है वो आपका कानपुर में है। तो गन्ना वाला आपका लखनऊ में है और चीनी वाला आपका कानपुर में है। अगला हमारा कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, यानी भारतीय जो दालें हैं उन पे दालों पर रिसर्च जो सेंटर बनाया गया वह आपका कानपुर में बनाया गया। तो जो आपका गन्ना अनुसंधान बनाया गया वो आपका लखनऊ में बनाया गया, जो आपका शक्कर अनुसंधान संस्थान बनाया गया वो कानपुर में बनाया गया, और जो आपका दलहन अनुसंधान संस्थान बनाया गया यह भी आपका कहाँ पर, कानपुर में बनाया गया। अगला है न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान। तो न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान आपका बनाया गया कहाँ पर, कानपुर में। अगला हमारा भारतीय चारागाह, जो हमारे चारागाह हैं यानी पशुओं को चराने के लिए जो स्थान होता है उसे चारागाह के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर बनाया गया, यह बनाया गया आपका झांसी में। तो भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान कहाँ पर, झांसी में बनाया गया। अगला है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय जो बकरी अनुसंधान संस्थान बनाया गया वो आपका बनाया गया कहाँ पर, मथुरा में बनाया गया। तो बकरियों के लिए जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है, वो आपका मथुरा में है। अगला है बी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट। तो जो बी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट है यह कहाँ पर है, यह है आपका नोएडा में। अगला हमारा है कुछ पार्क एवं सिटी हमारे, उनको हम पढ़ेंगे कि कौन सा पार्क किस सिटी में आपके स्थापित किया गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा क्या, डिफेंस पार्क। यह कहाँ पर है, यह आपका कानपुर में है, झांसी में है और लखनऊ में। यानी जो हमारे डिफेंस से संबंधित जो आपके पार्क बनाए गए हैं वो 3 स्थान पर बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश में। कहाँ कहाँ पर, कानपुर में, झांसी में और लखनऊ में। अगला है क्षेत्रीय साइंस सिटी। तो जो क्षेत्रीय साइंस सिटी बनाएगी वो भी आपका कहाँ पर, लखनऊ में बनाएगी। अगला है ट्रोनिका सिटी। तो ट्रोनिका सिटी की स्थापना कहाँ की गई, ट्रोनिका सिटी की स्थापना की गई आपके गाजियाबाद में। अगला है सरस्वती हाईटेक सिटी। तो सरस्वती जो हाईटेक सिटी की स्थापना की गई यह की गई प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में सरस्वती हाईटेक सिटी की स्थापना की गई। अगला हमारा ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी। तो ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर जो सिटी है इसकी स्थापना होती है गाजियाबाद में। अगला है लेदर पार्क, और लेदर पार्क आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं कि लेदर पार्क कहाँ पर है। तो लेदर पार्क आपका पड़ता है आपका आगरा में। तो यह आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेदर पार्क कहाँ पर है। तो लेदर पार्क आपका आगरा में स्थित है। आगे हम पढ़ेंगे अगला है टेक्सटाइल एवं होजरी पार्क, यानी जो आपके टेक्सटाइल और होजरी पार्क बनाया गया यह बनाया गया आपका कानपुर में। चूँकि टेक्सटाइल का काम ज़्यादा मात्रा में देखा जाए तो कानपुर में ही होता है, इसीलिए टेक्सटाइल जो होजरी पार्क बनाया गया वो आपका कानपुर में बनाया गया। अगला है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर, आपका बंथर में बनाया गया, और बंथर पड़ता है आपका उन्नाव में। अगला है मेगा फूड पार्क। तो मेगा फूड जो पार्क है इसकी स्थापना होती है बहेड़ी में, और बहेड़ी कहाँ पर है आपका, बरेली में है। तो बहेड़ी में मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई। अगला है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ की गई, इसकी स्थापना होती है आपके नोएडा में। अगला है नाइट सफारी पार्क। यह भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। तो जो आपका नाइट सफारी पार्क है यह भी आपका ग्रेटर नोएडा में बनाया गया। अगला है जैव प्रौद्योगिकी पार्क। तो जीवों के संरक्षण के लिए जो आपका बायो पार्क बनाया गया, तो बायो पार्क आपका कहाँ पर पड़ता है, आपका पड़ता है लखनऊ में। तो बायो पार्क कहाँ पर है आपका, बायो पार्क है आपका लखनऊ में। अगला है थीम पार्क। थीम पार्क पर्यटन से संबंधित है। तो थीम पार्क की स्थापना की गई आपकी आगरा में, और आगरा में ही आपका जो ताजमहल है वो भी है। तो यहाँ पर थीम पार्क कहाँ बनाया गया, आगरा में बनाया गया। वेब सिटी की बात करें, यानी वेब सिटी अर्थात इंटरनेट से संबंधित जो सिटी बनाई गई उत्तर प्रदेश में जिसको वेब सिटी के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना की गई कहाँ पर, इसकी स्थापना गाजियाबाद में की गई। अगला है एग्रो पार्क। तो एग्रो पार्क की स्थापना होती है बाराबंकी और वाराणसी में। तो बाराबंकी और वाराणसी में एग्रो पार्क की स्थापना की गई। अगला है सोलर सिटी कार्यक्रम, यानी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए
जो आपके सोलर सिटी कार्यक्रम की स्थापना की गई वो 3 स्थानों पर की गई, आगरा में, प्रयागराज में और मुरादाबाद में। तो उत्तर प्रदेश के 3 स्थानों पर सोलर सिटी कार्यक्रम शुरू किया गया। कहाँ कहाँ पर? आगरा में, प्रयागराज में और मुरादाबाद में। अगला हमारा है नॉलेज पार्क। तो नॉलेज पार्क की स्थापना आपकी होती है ग्रेटर नोएडा में। तो ग्रेटर नोएडा में आपके नॉलेज पार्क की स्थापना हुई और यह भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूँकि नॉलेज पार्क आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला हमारा निकिडा सिटी। तो जो निकिडा सिटी स्थापित की गई है यह बनाया गया आपका कानपुर और उन्नाव के बीच, यानी कानपुर जिला और उन्नाव जिला दोनों के मध्य में बनाया गया निकिडा सिटी। अगला है ट्रांस गंगा सिटी। तो ट्रांस गंगा सिटी की स्थापना होती है आपकी उन्नाव में। तो उन्नाव में आपकी ट्रांस गंगा सिटी की स्थापना की गई। अगला है प्लास्टिक सिटी। प्लास्टिक जो सिटी हमारा ये है डिबियापुर, और डिबियापुर पड़ता हमारे औरैया में। तो औरैया के डिबियापुर में बनाया गया प्लास्टिक सिटी। अगला है निर्यात संवर्धन, यानी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो औद्योगिक पार्क बनाया गया वह बनाया गया आपका ग्रेटर नोएडा और आगरा में। तो उत्तर प्रदेश में 2 स्थानों पर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क बनाया गया। कहाँ कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में और आपके आगरा में। अगला है साइंस पार्क। तो साइंस पार्क यानी विज्ञान से संबंधित जो पार्क बनाया गया वह बनाया गया आपका सडीला में, और सडीला आपका पड़ता है कहाँ पर? हरदोई में। तो हरदोई सडीला में आपका साइंस पार्क की स्थापना की गई। अगला है अपैरल, जिसे टेक्सटाइल पार्क के नाम से जाना जाता है। जो आपका अपैरल पार्क है यह टेक्सटाइल पार्क है और इसकी स्थापना होती है ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में। तो ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में किस चीज़ की स्थापना की गई? अपैरल पार्क की। और अपैरल पार्क किससे संबंधित है? यह संबंधित आपके टेक्सटाइल से। अगला है साइबर सिटी। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप इम्पोर्टेंट टिक कर लेंगे। तो साइबर सिटी कहाँ पर है आपका? कानपुर में। तो कानपुर में आपका साइबर सिटी बनाया गया। अगला हमारा लायन सफारी पार्क। तो लायन सफारी पार्क हमारा कहाँ पर है? यह हमारा इटावा में। अगला है परफ्यूम पार्क। तो परफ्यूम के लिए अर्थात सुगंधित चीज़ों के लिए जाना जाता है कन्नौज। तो कन्नौज में ही परफ्यूम पार्क की स्थापना की गई। अगला है इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? वो जाना जाता है आपके नोएडा को। तो नोएडा को आपके इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला है टॉय सिटी, अर्थात जो बच्चों के खिलौने होते हैं वो टॉय सिटी जो बनाया गया वो भी आपका ग्रेटर नोएडा में बनाया गया। अगला है बुद्धा थीम पार्क, यानी जो महात्मा बुद्ध से संबंधित जो पार्क बनाया गया जिसका नाम है बुद्धा थीम पार्क। यह बनाया गया आपके सारनाथ में, और सारनाथ कहाँ पर है? वाराणसी में। तो वाराणसी का जो सारनाथ स्थान है वहाँ पर बुद्धा थीम पार्क की स्थापना की गई। अगला हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क। तो जो आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क है इसकी स्थापना की गई कहाँ पर? कानपुर में। तो ये हमारे आज के जो टॉपिक्स हैं वो हमारे टॉपिक आज के हमारे समाप्त होते हैं। अब जो भी हमारे कुछ टॉपिक हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के पास शेयर कीजिए, यानी अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, और चैनल यानी क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। आप टेलीग्राम में जाएंगे, वहाँ पर सर्च करेंगे स्क्वायर क्लासेस, तो वहाँ पर स्क्वायर क्लासेस का टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लेंगे, और ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ पर जो वीडियो की लिंक्स होती हैं हमारी वो आपको मिल जाएंगी। उसके बाद जो हमारे क्लास के PDF होते हैं उनको हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देते हैं, तो वहाँ से आपको चीज़ें आसानी से मिल जाया करेंगी। तो आपको यूट्यूब के साथ में ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।